हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था जो 4th चैप्टर है अपना, उसमें स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसकी बेटा सिलेबस में 4 मेथड अपने सिलेबस में है। क्या क्या है? एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रोप्रोपेगेंस और वेजिटेटिव प्रोपोगेंस। इसमें सबसे पहला जो उसका रिवीजन कर रहे हैं अपन थोड़ा सा, ओपोमिक्सिस। उसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि ये वर्ड जो है जिसको डिस्क्राइब किया, समझाने की अच्छी कोशिश की, वह थे हेंस विंकलर। हेंस विंकलर के जो एक डेफिनेशन दी, उन्होंने ये कहा कि ऐसा एक कह सकते हैं प्रोसेस है जो कह सकते हैं रिप्लेसमेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें एम्ब्रियो बनेगा या शीट बनेगा, लेकिन उसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों जो मेन इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म है वह अब्सेंट होगी। ठीक है ना? तो उनको रिप्लेसमेंट एक तरह से तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से कह सकते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक तरह का रोल है। एपोमिक्सिस के अंदर यही बात याद रखनी है, इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की जो दोनों टर्में हैं वो उस प्रोसेस में नहीं होगी। एम्ब्रियो डेवलप होगा या शीट बनेगा, ये स्थिति आपको थोड़ा सा समझना है। अब इसमें ये चीज़ आ रही है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के 2 मेजर पार्ट हैं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अपने जो याद किया था ओव्यूल बनाया था, ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है या इंट्यूगमेंट की जो सेल्स है वह कौन सी होती है बेटा? 2n होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। और डिप्लॉयड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एम्ब्रियो में। तो वह होगा स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस क्या होगा कि बेटा जो हैप्लॉइड सेल है, एन सेल कौन सी हो सकती है? कोई भी जो एम्ब्रियो शेक की एनी सेल कोई भी हो सकती है जिसमें एंटीपोडल होगा, सिग्नेग्रेड सेल होगी, वह हैप्लॉइड सेल जो होगी कन्वर्ट हो जाएगी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट, तो वह होगा गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इसके 2 फॉर्म आपकी जो एक सब डिवीज़न के रूप में या सब यूनिट में बांटा है, अच्छा नाम है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है ना बेटा? ये पढ़ रखा होगा आपने 9th 10th में, पहले भी डिस्कस हुआ था कि इसमें क्या है कि अनफर्टिलाइज कोई एग है, एग सेल है, प्लांट के अंदर अनफर्टिलाइज कोई एग सेल है, वह क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एपोमिक्सिस की पहली शर्त है, तो वो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ये होगा पार्थोजेनेसिस। फिर होगा बेटा एपोगेमी। एपोगेमी के अंदर क्या होगा कि कोई भी जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो शेक है, एम्ब्रियो शेक के अंदर सिनेग्रेड सेल है या एंटीपोडल सेल है, दोनों कौन सी फॉर्म में होती है? एन फॉर्म में होती है, एप्लॉइड हैप्लॉइड, वह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में। तो ये दोनों ही एक तरह से सब यूनिट के रूप में, सब पार्ट्स के रूप में है, गैमेटोफाइट के 2 टाइप्स हैं। फिर जो पंचानन महेश्वरी थे, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट है अपने इंडियंस के, बॉटनी के, काफ़ी अच्छे उन्होंने डिस्कस किया, रिसर्च भी की, तो उनके अनुसार अगर थोड़ा सा आगे बात को बेटा आगे बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी जो है एपोमिक्सिस के बारे में काफ़ी रिसर्च किया उन्होंने। ठीक है ना? तो उनके अनुसार थोड़ा डिस्कस करें तो मेरे कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने हैं। वह आ रहे हैं बेटा, टाइप्स आ रहे हैं पंचानन महेश्वरी के, जैसे उसके अकॉर्डिंग टू वो है बेटा नॉन रिक्योरेंट और एक है रेक्यूरेंट, 2 और भी है बेटा। ठीक है? वो कौन से है कि नॉन रिक्यूरेंट जो एपोमिक्सिस है, जो उनके अनुसार कह रहे हैं कि जिसके अंदर बेटा जो इसको ए मान लें और इसको बी मान लेते हैं, आपके 2 फॉर्म इसमें भी सिलेबस में है। क्या है इसके 2 टाइप्स इसके नॉन रिक्यूरेंट्स के? हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगेमी। बहुत ईजी है। हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस में क्या होगा बेटा कि पार्थोजेनेसिस के अंदर जो हैप्लॉइड एग सेल है, हैप्लॉइड एग सेल है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वो होगा हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस। क्यों है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है। इस पॉइंट को अपन पहले भी पढ़कर आए हैं। ठीक है? हैप्लॉइड एपोगेमी, इसमें क्या होगा बेटा कि फीमेल गैमेटोफाइट की कोई भी सेल, एनी सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, उसी को बोलते हैं हैप्लॉइड एपोगेमी। एपोगेमी ध्यान देना। तो हैप्लॉइड सेल जो है किसकी? एनी जो फीमेल गैमेटोफाइट की, जो कि एग सेल वाला तो ऊपर आ गया था, एग सेल वाला फॉर्म होते हैं। अब एग सेल के अलावा उसके छोड़कर
सिनेग्रेट सेल है या कुछ भी है या एंटीपोडल सेल है, तो ये होगा नॉन रेक्यूरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा इसका मेजर पॉइंट आ रहा है वो है रेक्यूरेंट, जिसमें क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो मियोसिस होता है वो भी एक तरह से इनकम्प्लीट हो जाता है, पूरा हो नहीं पाता, रुक जाता है, या कोई कह सकते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाती है वो वहाँ पे बैरियर बन जाता है, रुक जाता है। तो क्या होगा कि प्रोसेस में फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट की जो 2n की जो सेल्स है वो 2n की सेल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, ठीक है ना, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, तो उसको अपन कह सकते हैं रेक्यूरेंट एपोमिक्सिस, जिसमें भी बेटा 2 फॉर्म है, एक है जेनेटिक एपोस्पोरी और एक है सोमेटिक एपोस्पोरी। गैमेटिक जेनेटिव एपोस्पोरी या सोमेटिक एपोस्पोरी। यहाँ एपोगेमी था, ध्यान देना, एक नया वर्ड है, यहाँ एपोगेमी था, उसमें आएगा एपोस्पोरी, ठीक है, एपोस्पोरी आएगा। वहाँ पे क्या होगा बेटा कि कोई भी आर्चीस्पोरियम सेल है, आर्चीस्पोरियम सेल है, सब अपने वहाँ पे डिस्कस किया था, जिससे जो मदर सेल होती है, ठीक है ना, मैक्रो जिसको कहा था आपने, मैक्रोजेनेसिस के अंदर डिस्कस किया था, सब कुछ कहा था, कहाँ भी 4 बनती है, 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाती है और एक एक्टिव रहती है, फिर वो एक्टिव सेल ही आगे जाके मदर सेल के रूप में होती है, तो वहाँ से वो वर्ड आ रहा है, वो आ रहा है आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल जो सेल है वह सेल डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, और वह वहाँ पे फॉर्म कैसी रहेगी बेटा, 2n रहेगी, ठीक है ना, डिप्लॉयड रहेगी। अगला जो है सोमेटिक एपोस्पोरी, वो भी लगभग एक जैसा है जो अपन आगे डिस्कस स्पोरोफाइट में किया था, कि उसके अंदर जो न्यूसेलस की सेल या इंट्यूगेमेंट की सेल है वह सेल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वो भी फॉर्म 2n के रूप में है। तो ये इसका जनरल बात आ गई। फिर रह जाता हमारे पास में एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी, जो थर्ड पॉइंट था इसका, उसके अंदर यही कहा था कि जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो बेटा एम्ब्रियो शैक के बाहर कोई भी जो कह सकते हैं न्यूसेलस है या इंट्यूगेमेंट की सेल है, उसी से अगर डेवलपमेंट हो जाता है उसी को एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, जो आगे भी डिस्कस होगा, ठीक है ना। प्लस लास्ट में इसमें पास था वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, जिसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट आ रहे हैं बेटा प्लांट के, तो वो थे बुलबिल, ठीक है ना, बुलबिल या फिर कह सकते हैं प्रोपेगेल्स होते हैं, जो खुद प्लांट्स के साथ रहते हुए भी, अटैच रहते हुए भी खुद क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और वो एक बाद में हटाने के बाद या उसको सेपरेट करने के बाद में वो एक नए प्लांट के रूप में क्या होता है बेटा, उग सकते हैं, उसको जर्मिनेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को अपन ने कहा वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, तो फोर्थ था। फिर ये तो था बेटा अपने कल की क्लास का थोड़ा सा प्रीवियस बात, क्योंकि कल मैंने कहा था शायद एक बार और रिवीजन कर देंगे, तो इसलिए अब अपने पास आ रहा है बेटा एपोमिक्सिस, जिसके अंदर ये कहा था इम्पोर्टेंस कि क्या क्या अपने सिलेबस में है। बहुत इजी है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, हाँ अब देखिएगा बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भैया एपोमिक्सिस का फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना बेटा, ये चाहे एपोमिक्सिस है चाहे जो नेक्स्ट जो क्योंकि स्पेशल मेथड है, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रॉप में, क्रॉप है चाहे हर्टिकल्चर है चाहे फ्लावर, जो अपन कई तरह के अपन जो फ्लावर उगा रहे हैं या अपन जो कई तरह की फसलें अपन प्राप्त कर रहे हैं कम समय में अच्छा लेने की जो बात कर रहे हैं अपन, तो उनको जो कह सकते हैं लेने के लिए हमने इस बॉटनी की ये तरह तरह की हमने रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो यूज़ ले रहे हैं, ताकि हम तरह तरह की कम समय के अंदर बेटा फसलें ले सकें और जनता को वापस दे सकें, चाहे प्लांट के अंदर हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे सब्जियां हो, वेजिटेबल हो, चाहे फ्लावर उगाना हो या फ्रूट के लिए कोई खेती करनी हो, तो सबका मेन इनका इस चैप्टर के अंदर सबका ऑब्जेक्ट एक ही है कि एक इनको जनरेट कर। तो कुछ चीज़ें क्या इसमें एक शानदार चीज़ निकल कर आएगी बेटा, क्योंकि एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है बेटा कि इसके अंदर जो है मियोसिस ने फर्टिलाइजेशन की एब्सेंट रह रहा नहीं हो रहा है, तो एक गैमेट और दो गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको अपन जायगोट बनाते हैं, जायगोट के अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, ये अपन एक नॉर्मल बात बता रहे हैं। लेकिन जब इसमें फर्टिलाइजेशन है ही नहीं और जो एक सेल है वह सेल मदर सेल है, जिस मदर सेल के सेम वही वापस डॉटर्स के रूप में कन्वर्ट हो रहा है या एम्ब्रियो बना रहा है, तो बेटा
बेटा इसके जैसा का जैसा ही होगा। तो एपोमिक्सिस के अंदर जो इसकी ऑफस्प्रिंग जो आ रही है वह एक तरह से क्लोन होगी। कोई नया करेक्टर इस ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगा। मान लो ये मदर सेल थी और ये इसकी क्या थी बेटा, डॉटर सेल थी, और फ्यूज़न हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, सिनेक्री हुई ही नहीं, तो जो इस डॉटर सेल के अंदर उस मदर के जो सारे करेक्टर हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये एक तरह से क्लोन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन करेक्टर नहीं आएगा, नई चीज़ नहीं आएगी। द करेक्टर्स सिमिलर टू मदर प्लांट्स सच क्लोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है या इम्पोर्टेंस है। फिर थोड़ी सी बात वही टर्न होकर आएगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज द क्लोन इंडिविजुअल। जो जो इस ऑफस्प्रिंग जो नीचे डेवलप हो रही है, नई नई जातियाँ अपन को मिल रही है, चाहे प्लांट्स के हो चाहे फ्लावर की हो, तो वह एक तरह से कह सकते हैं उनके अंदर बिना कोई चेंज हुए अपन को कम टाइम में उनके काफ़ी ऑफस्प्रिंग या उनके कह सकते हैं जो कह सकते हैं उसका मटेरियल अपन को प्राप्त हो सकता है प्रोडक्ट के रूप में। और लैब में करते भी हैं और बिल्कुल कंट्रोल की अगर स्थिति होती है तो वो एक चीज़ भी आती है। फिर आता है कि बेटा कोई भी जो अगर अच्छी जो कह सकते हैं, जो कह सकते हैं गुड, जो कह सकते हैं करेक्टर की जो सारी की सारी स्पीसीज है प्लांट की, किसी भी प्लांट की हो, या फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे फसलें हो, कोई भी बाजरा हो, चाहे गेहूं की फसल हो, या किसी की हो मेज़, किसी की भी हो बोले, तो उनके बेटा बेनिफिशियल करेक्टर जो हैं वह इस एपोमिक्सिस के कारण, इस मेथड को यूज़ लेकर लॉन्ग टाइम तक उसको कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल उसको स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूज़न कुछ हो ही नहीं रहा है, नए करेक्टर नहीं आ रहे हैं। तो बेनिफिशियल करेक्टर जो क्रॉप के प्लांट है या हॉर्टिकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर के प्लांट है या जो बिल्कुल कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर के प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट है, उनके करेक्टर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंस एपोमिक्सिस के हुए जो आपकी बुक से वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखा है। फिर आ रहा है एपोमिक्सिस के बाद में जो अपन ने डिस्कस किया था एगेमोस्पर्म। ये टॉपिक भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बॉटनी का था फर्स्ट चैप्टर में हुआ था और वो सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना। तो वो एगेमोस्पर्मी जो था, क्योंकि बेटा अपने 2-3 चैप्टर अपन ने कर लिए हैं, आपको पढ़ा होगा नया सिलेबस, और वो एक तरह से डिलीट हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एगेमोस्पर्मी में क्या होगा बेटा, फुल फॉर्म आपको आइडिया होगा, वहीं अपन ने डिस्कस किया था। ए यानी यहाँ पे अब्सेंट है, विदाउट है, गैमस यानी फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म या स्पर्मा यानी सीड, यानी ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर शीड की फॉर्मेशन तो हो रही है, बीज बन रहे हैं, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन शीड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को अपन बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। शॉर्ट फॉर्म में और समझते हैं बेटा, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे फार्मूला जैसा बनाने की कोशिश की है। एनी टू यानी मतलब डिप्लॉयड, एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल या एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो शेक, इन दोनों की जो 2n सेल है वह विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड, बस इतना सा ही फार्मूला बन गया इसका, ये याद रखना है। उसी को एगेमोस्पर्मी कहते हैं। और इसी का एक नाम जो अभी अपन ने वहाँ डिस्कस किया था पिछले बार में, क्या किया था बेटा, इसी को अपन कह सकते हैं एडवेंटिव एम्ब्रोजेनी। एडवेंटिव एम्ब्रोजेनी जो 3rd पोजीशन में था हमारा एपोमिक्सिस वाले में, जो कि अपन ने पंचानन जो महेश्वरी के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन किया था वहाँ पे वाले पॉइंट पर, तो इसका एक दूसरा नाम है एडवेंटिव एम्ब्रोजेनी, वो इस चीज़ से ही मारी है। तो क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट, अपने पास में टॉपिक आता है जिसका नाम है बेटा, वो है माइक्रो प्रोपोगेंस। इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा बेटा ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, शब्दों का थोड़ा सा समझोगे तो इजी हो जाएगा समझना। माइक्रो प्रोपोगेंस क्या है बेटा, इसके लिए अपन ने एक बिल्कुल एक काफ़ी टिपिकल है, लेकिन मैंने इसको एक कह सकते हैं फ्लो फ्रॉम में इसको डिस्कस किया, एक चैन के रूप में बनाने की कोशिश की है। क्या करते हैं, ये एक मॉडर्न टेक्निक है बेटा, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है और काफ़ी जगह इसका यूज़ हो रहा है। जो कह सकते हैं बॉटनिस्ट है, जो सारे के सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदे हैं और जो लैब के अंदर इस प्रोसेस को आराम से इसको कह सकते हैं कंप्लीट करते हैं और नए नए प्रकार के मेथड से शीड और जो प्लांट्स है वो जनरेट करके किसानों का सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फार्मर की। क्या होता है बेटा कि इस प्रोसेस में
क्या है कि प्रोटोप्लास्ट या किसी भी प्लांट के सेल टिश्यू या किसी भी प्लांट के ऑर्गन। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट को अपन कहते हैं बेटा जिसके अंदर जो न्यूक्लियस तो है और मटेरियल है साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लास्ट की है ऐसी जो सब्सटेंस है या किसी भी जो प्लांट के सेल के टिश्यू है या उनके कोई ऑर्गन है किसी प्लांट का, उनको क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल कंडीशन यानी लैब, एक पर्टिकुलर एक लैब होगी, लेबोरेटरी होगी, यानी वो कंट्रोल कंडीशन के अंदर लैब के अंदर बिल्कुल स्टरलाइज मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस होने की कोई संभावना नहीं है। तो उन सारे मटेरियल्स को एक जो कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं अपन के जिसमें एक छोटा सा अपन कह सकते हैं कोई पॉट होता है या डिस्क होती है या टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है ना। उस टेस्ट ट्यूब में जो है वह एक पर्टिकुलर एक मीडियम होता है, लिक्विड होता है बेटा, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ विटामिन्स का जो मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना, लेकिन वो स्टरलाइज होता है, ठीक है ना। वह एक तरह से कल्चर मीडियम कहलाता है। ये पूरी एक तरह से बेटा अपना डिस्कस करेंगे जब अपन बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे इसका पूरा का पूरा एक तरह से कैसे डिटेल है जो अगले चैप्टरों में अपने पास आएगा। अभी आप इतना ही ध्यान दीजिए कि स्टरलाइज किया, स्टरलाइज का अर्थ आपको मैंने समझा दिया, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है बेटा? जहाँ लैब है, कंट्रोल मीडियम है, कंट्रोल कंडीशन है, जहाँ पे सब कुछ में हर कुछ चीज़ में कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं है। जैसे अपन जानते ही हैं कि कोई भी अपनी ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन होता है तो बेटा क्या कहाँ होता है? ओपन कमरे में तो होता नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टरलाइज जो चैम्बर होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर। तो बस ऐसा ही कंडीशन समझ लो कि इनका सारा का सारा प्रोसेस एक स्टरलाइज कंट्रोल कंडीशन के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर उसको रख दिया। वहाँ पे क्या होगा बेटा? टेस्ट ट्यूब की तरह, जो टेस्ट ट्यूब क्या है, एक पर्टिकुलर एक कह सकते हैं हमारे पास में एक जो एक छोटा सा कह सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब है, बीकर है या डिस्क है, पेट्री डिस्क भी बोलते हैं, उनके अंदर वो कल्चर मीडियम डाला हुआ है और वो धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा बेटा? कुछ जो दिनों बाद फॉर्मेशन ऑफ कैलस और शूट, एक फॉर्म बनेगी बेटा, एक फॉर्म बनेगी जिसका नाम होगा कैलस और एक फॉर्म हो सकता है सूट। क्यों है? क्योंकि वो जो सेल हमने डाली है वह कल्चर मीडियम है, कंट्रोल कंडीशन है, वो धीरे धीरे सेल डिवीज़न करती है और सेल डिवीज़न करती हुई साथ देखते हैं तो एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर देती है ये सेल का। तो ये कैलस और ऊपर जो निकलने वाला होगा वो होगा शूट। तो इसी से आगे जाके क्या बनेगा बेटा? डिफरेंशिएशन होगा, इनमें आपस में चेंज आएगा, जो एक बनाएगा कुछ पोर्शन बनेगा रूट का और एक बनेगा शूट का, ठीक है ना। तो ये उस लैब में ही हो रहा है, उस टेस्ट ट्यूब में ही हो रहा है, तो वो होगा डिफरेंसेस। अब वो जो छोटे से जो कह सकते हैं अपने जो प्लांट तो नहीं है लेकिन वो क्या लाएंगे बेटा? न्यू प्लांटलेट, ये रहा न्यू प्लांटलेट। उनको क्या करेंगे? वहाँ पे लैब में हो गए 15-20 दिन, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, और प्रोसेस पूरा चल रहा है, सब साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है, ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। उनको जो चीज़ जर्मिनेट हुई है वो बाहर लाकर नेचुरल हैबिटेट के अंदर बाहर की, और जो एक तरह से बेस्ट है खेत में फार्मिंग में लाकर, कंट्रोल को भी कंडीशन थोड़ा ध्यान रखते हैं, देन एस्टेब्लिश्ड इन द नेचुरल हैबिटेट, उनको वहाँ पर ले जाकर वहाँ पे जर्मिनेट कर देते हैं, ज़मीन के अंदर उसको ड्रॉ करके उसको गाड़ देते हैं, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर माइक्रोप्रोपोगेनस कहते हैं। क्लियर हुआ? ये है आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर है आर्किड्स का उदाहरण है, ग्लाइकोडिस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है जहाँ पर ये इस पूरे फॉर्म को अपन ने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है अपने पास में पॉली एम्ब्रियोजेनी। पॉली एम्ब्रियोजेनी क्या है जानते हैं अपन? पॉली का अर्थ होता है नॉर्मल केमिस्ट्री बॉटनी सब जगह काम आ रहा है। पॉली का अर्थ होता है बेटा बहुत, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 जो भी। एम्ब्रियोजेनी यानी एम्ब्रियो, सीधा सा फंडा है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि भैया कि एक जो सीड है उसमें के अंदर नॉर्मल जो डेवलप हो रहा है, प्लांट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें ओविल में एक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो एक फॉर्मेशन होती है। बट
कभी कभी क्या होता है कि उसमें ओव्यूल में एक से अधिक या कह सकते हैं मोर देन वन, उनसे अगर अधिक जो ओव्यूल डेवलपमेंट ओव्यूल से एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उसी को पॉली एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ये सबसे पहले जो डिस्कवरी की या खोज की वो सबसे पहले थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने इसको, जो सिट्रस है, जो नींबू है या नारंगी जो अपन कह सकते हैं बेटा, उनके प्लांट के अंदर इनको सबसे ज़्यादा देखा गया। हाँ, एक पॉइंट और है, ये पॉलियन जो है बेटा, ये मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी ये देखा गया है। मेन करेक्टर अगर कहा जाए अच्छा कंडीशन में देखा गया है तो ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर होता है। जिम्नोस्पर्म कौन है बेटा, याद कीजिए, जिम्नोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिनके सीड नेकेड होते हैं, किसी भी कोटेड में कवर नहीं होते, और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर जो सीड हैं वो किसी न किसी के अंदर जो कह सकते हैं कवर्ड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये करेक्टर तो मेन जिम्नोस्पर्म का है, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर भी इसको देखा गया है, और सिट्रस इसका बेहतरीन उदाहरण है, नींबू और जिसको अपन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ओव्यूल सीड, एक जो चीज़ है उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं। नॉर्मल तो एक बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉली एम्ब्रियोजेनी है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट एक से अधिक है, मोर देन वन, ठीक है ना। या फर्टिलाइज्ड ओवन, या कोई फर्टिलाइज्ड ओवन है उसके अंदर भी, ओवम है उसके अंदर जो है फर्टिलाइज्ड ओवम, उसको भी कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ध्यान ये रखना है, बहुत ईजी वर्ड है, एक से अधिक है, पॉली वर्ड आ रहा है, पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक, मोर देन वन, बस, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बेटा कि पॉली एम्ब्रियोजेनी के खुद इसके जो स्टेप हैं, 4 टाइप्स है, इसका डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बेटा जब क्लास होगी फिजिकली तो ज़रूर पूछना, मुझे क्लियर करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।